आंखें कहते पकड़ ली ऐसे, तो मैंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि देखो ये बड़े सिंपल है, ये बेस है, ये एपेक्स है, ये इंटीरियर बॉर्डर, ये इसका हाइलन सरफेस है, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक हो गया। अब इसमें जब आपने कर लिया तो अब आप ये फिशर देखते हैं जो हमने देखा था। अगर ऐसे है तो पोस्टीरियर यहाँ से शुरू हो रहा है T3 की स्पाइन से, ट्रांसवर्स वर्टिब्रा 3 की स्पाइन से, और ये ऑब्लिक मीडियल बॉर्डर ऑफ उसके साथ जाके ये लेवल कौन सा बनता है, ये 6th कॉस्टल कार्टिलेज का, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस ऊपर और नीचे 6th कॉस्टल कार्टिलेज पे ये एंड हो जाता है। अब इसमें देखो ना, वो जो बात कर रही थी, वो सवाल पूछ रही थी, तो इसमें देखो ये हालांकि राइट लंग है, लेकिन इसमें कहीं आपको हॉरिजॉन्टल फिशर नजर आ रहा है? नहीं। अब नहीं है तो ये एब्नॉर्मलिटी है? नहीं, दिस इज नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशन। असल बात यह कि इसके अंदर क्या होंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और वो 10 पूरे होने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फिशर नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये वाला देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल फिशर आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो भी और ये ऑब्लिक फिशर तक नहीं पहुंच रहा। अब ऑब्लिक फिशर भी छोटा था इसमें, देखिए एंड तक ये ना इतना नहीं है, वो फ्यूज हुआ है, और यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल फिशर आगे आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसको तो यहाँ तक आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। और ये लंग कितना बड़ा है, ये हाथी का लंग है? नहीं, ये कोई बंदा को जो ऊंचा लंबा होगा, हैवी चौड़ी चेस्ट वाला, ठीक है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती हैं, तो इसका कोई मसला नहीं। ये जो आता है ना हाइलम, अब हाइलम जो है ना, ये मार्किंग और हाइलम, अगर ये राइट है तो हम राइट लंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमें नजर आती है, वो एक इम्प्रेशन ये है। ये क्या है, इसोफेगस का इम्प्रेशन, क्योंकि इसोफेगस किधर होती है, राइट साइड पे। अगर मैं लंग्स को देखूं तो इसमें एक ब्रोंकस ये है और एक ब्रोंकस ये है, ये एपार्टीलियर और एक हेपार्टीलियर, क्योंकि ये क्या पड़ी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, एक इसके ऊपर एक उसके नीचे, और यहाँ पे आनी चाहिए में क्या मिलनी चाहिए, पल्मोनरी वेन्स। ये भी एक स्पेस है, ये हो सकता है ये पल्मोनरी आर्टरी हो, ये हो सकता है वेन हो। तो इसमें नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशंस आ जाती हैं। तो लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे लगे एप आर्टीरियर, ये लगे हिप आर्टीरियर, और अगर यहाँ पे लगे तो इसको साफ कर भी सकते हैं। ये आर्टरी हो गई और ये वेन हो गई। तो ABV हमें ज़हन में रखना होता है। इसमें थोड़ा सा वाज़े है, ये राइट लंग है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये 2 ब्रोंकस है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ये एपार्टीरियर, ये हेपार्टीरियर, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। अब इस लंग में एक ही पल्मोनरी वेन नजर आ रही है, हालांकि कितनी होती हैं, 2 होनी चाहिए। तो ये एनाटॉमिकल वेरिएशन है, ये एबनॉर्मलिटी नहीं है। एबनॉर्मलिटी इन अ सेंस नंबर्स, बट फंक्शनली it is fulfilling the purpose of taking blood from lungs to the right atrium। तो होनी तो 2 चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक भी बन सकती है। और या इसको हटाता हूँ तो ये मुझे ये फिर ये 2 लग रही हैं, ये और एक ये क्या है। अब ये जो है इसके साइज क्या, इसके साइज में फर्क के, अब ये छोटे सी ये फिर क्या है, तो फिर ये लगता है कि ये फिर या फिर ये है ब्रोंकियल आर्टरी या फिर ये है ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल। लेकिन जितना बड़ा लंग है इतनी छोटी ब्रोंकियल आर्टरी क्या करेगी, तो इसका मतलब ये हो सकता है इसकी एक पल्मोनरी वेन और ये ब्रोंकियल आर्टरी हो। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखें तो ये वाला जो है, ये एक बड़ा सा इंप्रेशन जो होता है, ये किसका हो गया, कार्डिक नॉच, और इसकी जो इसका इंप्रेशन पोस्टीरियरली यहाँ पे है, ये फिर किसका है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का। यहाँ पे भी आएगा इंप्रेशन राइट साइड पे ये वाला, तो ये किसका होगा, एजाइगस वेन का, या ये है, ये इंप्रेशन किसका है, एजाइगस वेन का। और यहाँ पे
ये इम्प्रेशन आप इसोफेगस फिर लेफ्ट को टर्न कर जाती है, ये इसोफेजियल इम्प्रेशन हो सकता है। यहाँ से करके ना फिर एओर्टा के साथ फिर वो राइट पे आ जाती है इसोफेगस, मोर ऑन द राइट साइड। लेकिन जब ऊपर से आती है तो वो सेंटर में होगी, तो यहाँ पे इसोफेजियल इम्प्रेशन हो सकता है। और राइट साइड पे ये जो इम्प्रेशन है ये ब्रेकियोस्फेनिक ट्रंक, क्योंकि वो तो ऊपर जाके डिवाइड करता है। जो लेफ्ट है हम उस पर ढूंढेंगे, उस पर हमें दो इम्प्रेशन नजर आए। अब ये कितना हार्ड हो चुका है और इस पे इम्प्रेशन ढूंढना मुश्किल है, तो इसमें फिर एक इसका होगा सबक्लेवियन का और एक इसका होगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड का इम्प्रेशन होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे फिर वो इस पे आ जाए या इस पे किसी पे भी आ जाए, तो ये क्या है, लंग रूट, ठीक है ना, राइट लंग रूट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लूरा कहाँ पे चलेगी, लंग्स पे, लेकिन ये जो प्राइटल प्लूरा है ना, इससे नीचे बिलो ये हैंग करता है एक इस तरह लीफ की शक्ल में, उसको कहता है ये पल्मोनरी लिगामेंट है, लिंगुला होता है। फंक्शनली उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं।